गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सिद्धार्थ। आज है 16 अप्रैल 2025। तो आज का हमारा जो थोड़ा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता था कि जो कल सेंसेक्स में गैप अप होके हुआ था, फिलहाल वैसी कैंडल बनी है पहली। अगर आप इसमें देखोगे तो सेंसेक्स में वैसी ही कैंडल बनी है। तो अभी अगर हम इसको समझना चाहें थोड़ा सा, तो ये एक रेंज बना रही है। आज सुबह देखोगे आप, जैसे भी मार्केट खुली है, ये आज की रेंज चल रही है ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट की रेंज है आज। तो अभी ना ये एक लेवल रेजिस्टेंस है 77,174। तो यहाँ तक थोड़ा सा जाने के चांसेस हैं, बट फिर उसके बाद गिर जाए, बट बहुत स्लो स्लो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से चली जाएगी, बट अभी साइडवेज ही है मार्केट, अभी नो ट्रेड एरिया में है। क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ से देखोगे 5500 5600 पॉइंट्स है 7 अप्रैल से, और 16 है, जिसमें कितने सेशन निकले? 1 2 3 4 5 छठा सेशन चल रहा है। 6 सेशन में 5000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, बट ये फिर उसी लेवल को रीटच करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप इसको ऐसे समझो, आप ध्यान से देखो इसको वन डे में, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, गिर गया, देन इसके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिर गया, देन उसके और ऊपर गया और फिर गिर गया, बट इस बार ही थोड़ा ज़्यादा लिक्विड हो गया। ठीक है ना, बहुत गैप डाउन खुल गया और धीरे धीरे बाइंग आ रही है। तो अब चांसेस हैं कि ऊपर जा सकता है, बट अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। जब तक ये कल का लो नहीं तोड़ता, तब तक क्लियर सा नहीं है मार्केट में भी कुछ। बट अभी नो ट्रेड सा ही एरिया चल रहा है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो। मतलब इस कैंडल्स के अंदर यूजुअली जो हम सिखा रहे हैं ना, हम यही सिखा रहे हैं कि ऐसी कैंडल्स में ट्रेड ना करो। क्योंकि इसमें आपको सुबह भी लगा होगा यार, यहाँ से मैं कॉल ले लेता, अभी तक तो प्रॉफिट मिल जाता, बट ये प्रॉफिट आज मिलेगा, बट साइकोलॉजी खराब कर देता आपकी। कल का भी नो ट्रेड डे था, आज का भी नो ट्रेड डे है। कल का नो ट्रेड डे था, वो पता कैसे करना आपने? पहली कैंडल 5 मिनट की ले लो, 15 मिनट की ले लो, जब तक उसका हाई लो नहीं टूट रहा ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हाई टूटा तो एंटर कर जाओ, ऐसा नहीं होएगा। बट जब तक हाई लो नहीं टूट रहा, तब तक आप उस दिन को भी अवॉइड करो, क्योंकि उसके ऊपर जाएगा, कुछ लेवल्स निकलेंगे, तब आपको जाके 10:30 11 बजे कोई ट्रेड मिलेगा। बट अभी पहली ही मूव के अंदर कोई, देखो ना यहाँ पे लेवल्स ही नहीं टूटा कल पूरा दिन, सेम आज चल रहा है। अब आप पहली 15 मिनट की कैंडल आज की देखोगे, 450 पॉइंट की थी, 450 पॉइंट की थी। दूसरी कैंडल कितनी छोटी सी है, इसमें हम क्या ही ट्रेड करेंगे? 100 पॉइंट की सेंसेक्स की कैंडल थोड़ी चलती है। यही इसकी जगह अगर हम, एक मिनट गाइस, हम एक मिनट पॉज करते हैं। तो हाँ जी गाइस, हम कहाँ थे? हाँ, तो दूसरी कैंडल बहुत छोटी बनी है। अभी इतनी छोटी छोटी जो कैंडल्स होती है ना, इनडिसाइसिव सी, मतलब ये देखो पूरी डोजी बन गई है, बट कोई रेंज भी नहीं है ऊपर। यहाँ तो ये हाई तोड़ के कोई डोजी बनती, तो हम सोचते हैं रिवर्स हो जाएगा, बट अभी कुछ है नहीं। जब तक कोई लेवल्स नहीं टूटे, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। और ये बेस्ट तरह की ट्रेडिंग होती है कि आपको कुछ, अभी ये नो ट्रेड एरिया में है तो ट्रेड ना करो, क्योंकि अगर लॉस होगा उससे बहुत बेटर है कि ट्रेड ना करो। ठीक है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको कैसे दिख रहा है कि ये इस साइड चला जाएगा, हमें नहीं पता, कोई इसका कैलकुलेशन नहीं है। अभी इनडिसाइसिव है हमारा। कायदे से इसको, जब तक ये लेवल, अब इसने एक ना ट्रेंड लाइन भी बना ली है छोटी सी, अभी ट्रेंड लाइन टूटे, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो कोई 15 मिनट की, तब जाके चांसेस हैं कुछ ट्रेड के, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स वैसे तो आसपास से ही चलने चाहिए, हाँ निफ्टी भी वैसा ही है, बट निफ्टी की जो पहली कैंडल है वो थोड़ी सी बाइंग की तरफ है, और इसने ये वाला लेवल को एक बार ही टेस्ट भी कर लिया आज। तो निफ्टी अभी कॉल साइड हो सकता है चल जाए, बट फिर अगर निफ्टी कॉल साइड जाएगा तो सेंसेक्स पुट साइड नहीं जा सकता। तो बट स्टिल अभी कोई वो नहीं है इसमें। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आप देखो ना, इसको जिस कैंडल ने टच करा है, इस रेजिस्टेंस को कल वाली, उसके बाद वो बहुत इंडिसाइसिव कैंडल बन गई। बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं, इसमें इसमें भी लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे बायर लड़े थे और जीत गए थे, यहाँ पे सेलर जीत रहे हैं, तो ये भी चल रहा है। अभी ट्रेड का एरिया नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, अच्छा हम एक बार निफ्टी को ना वन डे पे भी देख लेते हैं। निफ्टी अभी हल्का सा ऊपर जाके अगर कोई लेवल तोड़ेगा तो शायद वो चला जाए कॉल साइड, बट अभी भी कुछ ट्रेंड तो डाउनवर्ड्स ही चल रहा है अभी। ये देखो ना, यहाँ पे तो अभी 6 ही सेशन हुए हैं और रिकवरी काफ़ी आ गई है। यहाँ पे तो बहुत सारे सेशन में रिकवरी आई थी, फिर भी डाउन आ गया।
ये तो न्यूज़ की वजह से गैप था, ये गैप इसने औखा सौखा सा भरा तो है। देखो इन 3 दिनों में ये गैप इसने भर तो लिया, तो ठीक है। अभी निफ्टी भी फॉल साइड जाने का इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। मतलब हम इसको ट्रेंड में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ही ऊपर जा सकता है, बट हम इसको ट्रेड करने के लिए तो ऐसे ही देखेंगे। अभी ट्रेंड में मतलब निफ्टी भी थोड़ा बेरिश ही है, एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा। अब देखो जो ये वाले बायर्स थे ये तो निकल के बाहर, इनका तो स्टॉप लॉस हिट होएगा हो गया इसके नीचे जाके, ठीक है ना। इन्होंने स्टॉप लॉस अपना हिट करा लिया। ऐसे ही सेंसेक्स में भी अब इस टाइम पे एक फुट साइड मूवमेंट आई हुएगी। तो जो सुबह खुलने के बाद दोबारा एंटर करे थे ना ये लोग, ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लगाएंगे नहीं। इन्होंने यहाँ कहीं बीच में एंट्रियाँ ली होंगी 15 मिनट में, 5 मिनट की अगर कैंडल में जाओगे तो तब इनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू होंगे धीरे धीरे। कोई ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। 1 मिनट में तो ये डाउनवर्ड्स जा चुका ट्रेंड बहुत अच्छे से, 5 मिनट्स में भी डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। 5 मिनट से 44 सेकंड रह गए। जैसे ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो थोड़ा सा पुट साइड जाने के, बट अगली कैंडल को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके ऊपर तो नहीं क्लोज होना, फिर जाके इसकी पुट साइड एंट्री बनती है। और 15 मिनट में भी कैंडल अभी पड़ी है बहुत लंबी, ठीक है। तो सेंसेक्स भी मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी बताता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने देखा था वो थोड़ा बेटर लग रहा था। बैंक निफ्टी को हम डे में देखेंगे ना, तो डे में बैंक निफ्टी को बहुत बेटर हुआ। देखो ना, ये जो खच था सारा, ये जनवरी से लेके अभी तक का, इसने सारा क्रॉस कर लिया। देखो यहाँ से इसने डबल बॉटम बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी में डबल बॉटम बना ही वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है। उसके बाद इसने सपोर्ट लिया और इस नेक लाइन को भी तोड़ा, और उसके बाद इसने रीटेस्ट लिया, बट वो गैप की वजह से थोड़ा रीटेस्ट ज़्यादा हो गया, बट इमीडिएटली उसमें बाइंग भी आ गई। तो बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ लिया आराम से, अगर निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया इसको, तो ये बैंक निफ्टी तो बहुत बेटर हो जाएगा इसके ऊपर, अगर एक वन डे की कैंडल क्लोज होगी। बट बैंक निफ्टी अभी दोनों में सबसे बेटर चल रहा है। अगर आप अब इस लेवल पे जाके बैंक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस लेवल पे जाके आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन और कैंडल्स कहाँ जा रही हैं। अगर इसके ऊपर क्लोज होनी शुरू होती है तो आप बैंक्स में छोटे छोटे स्टॉप लॉस का एंट्री करनी शुरू कर दोगे, थोड़ी थोड़ी अमाउंट की। फिर उसके बाद एक पहला स्विंग है, फिर दूसरा है। मतलब हम इसको स्विंग इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए ये डिस्टेंस है। और ये बैंक निफ्टी का जो हाई है, आप देखो कायदे से कुछ भी दूर नहीं रह गया वो, 54,004, मतलब 2000 पॉइंट भी नहीं है, 1700-1800 पॉइंट रह गया हाई बैंक निफ्टी का दूर। और यही अगर हम सेंसेक्स का देखें तो बहुत दूर है। सेंसेक्स की तो हालत बहुत ख़राब है इस हिसाब से। सेंसेक्स का हाई पता है कितना दूर है अभी? 8700 पॉइंट्स, 11-12%। और बैंक निफ्टी का हाई तो कुछ भी दूर नहीं है अभी, 3%। परसेंटेज वाइज तो देखोगे तो बैंक निफ्टी देखो कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस समय। बैंक्स अच्छे होंगे, तो हम कोई बैंक्स को ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि कैसे ये चार्ट को समझना है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट में देखेंगे ना, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर जो पहली कैंडल बनी है आज की, वो अच्छी बनी थी, स्ट्रॉन्ग थी। कल वाली में भी बाइंग था, उसके बाद भी इसने कल का लेवल तोड़ा, फिर साइडवेज हुआ, बट फिर आज वाली कैंडल तो बहुत ही अच्छी थी। ये जो कैंडल बनी है ना 15 मिनट की, ये बाइंग साइड की कैंडल थी अच्छी। अब उसके अंदर वापस आ रहा है, बट जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अंदर। 220 पॉइंट की कैंडल थी। ये देखो, ये दूसरी मूविंग एवरेज को रिटेस्ट ले रहा है यहाँ से, तो ये हो सकता है यहाँ से अब सपोर्ट ले ले। बट हम एंट्री ऐसे नहीं करते कि यहाँ पे हम पुट साइड एंटर करते हैं, कॉल साइड एंटर करते हैं, क्योंकि 3 कैंडल्स बन चुकी हैं सॉलिड, तो 5-5 कैंडल सॉलिड नहीं बनती, ठीक है ना। इसी कैंडल में जो होएगा होएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा सपोर्ट आ जाएगा। और 1 आवर में देखेंगे तो दूसरी कैंडल भी चल रही है, तो फिबोनाची के हिसाब से हाफ तक जाएगी, कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं, 70-80 पॉइंट और भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिसाइसली बैंक निफ्टी फिर भी स्ट्रॉन्ग है। ये सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा इसको लस्सी कर रहे हैं। सेंसेक्स तो और खराब हो गया होगा मेरे हिसाब से भी। सेंसेक्स देखो ना, अभी ये जो हो रहा है ना, इसमें अगर आप प्रीमियम देखोगे ना, वो इतने तेज मेल्ट हो रहे होंगे ना आज। 7500, 7500 की कॉल। अब प्रीमियम देखो ना, टॉप एंड मेल्ट हो गया इसके अंदर ही, ज़्यादा होना चाहिए था वैसे। और वही आपको बता रहा हूँ ना, ये सब पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं आपको। अगर ये इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ है ना, मतलब कायदे से तो इसको ये तोड़ देना चाहिए था अभी तक, ये वाला लेवल, तो पुट साइड चलता। अगर हम इसको देखेंगे ना, तो बताता हूँ। सेंसेक्स
76,700 और पुट चली है हमारी 97 पॉइंट। मेरे एनालिसिस के हिसाब से भी प्रीमियम कॉल का इतना मेल्ट नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था वो। तो अभी कॉल साइड जा सकते हैं, बट हम उसको वेट करेंगे। अब थोड़ा सा आपको इसमें ट्रेड मिलेगा। ये आज का बॉटम टेस्ट करके ना फिर हो सकता है चल जाए, क्योंकि अगर सेंसेक्स का चार्ट ऐसा चल रहा है तो प्रीमियम का चार्ट अगर बिल्कुल सेम चल रहा है तो प्रीमियम तो सपोर्ट कर रहा है इसको। इसका मतलब अगर प्रीमियम का चार्ट इससे ज़्यादा मेल्ट होता, मतलब इस लेवल पे है ना, तो प्रीमियम यहीं दिख रहा है, अभी प्रीमियम यहाँ होता तो हम कहते हैं कि हाँ प्रीमियम तो बहुत मेल्ट हो रहा है, तो कॉल से लोग बहुत एग्जिट कर रहे हैं, पुट में एंटर कर जाओ। बट अभी पुट में एंटर नहीं कर सकते आप ये लेवल पे ना। ये पुट साइड अभी चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, थोड़े सपोर्ट बना सकती है यहाँ पे। मतलब अभी भी रेंज तो टूटी नहीं है ना इसकी, जो हम कह रहे हैं आपको रेंज टूटनी चाहिए। ये जो सारे वही आपको मैंने बताया ना, स्टॉप लॉस हिट होने लगे, जो ये लेवल टूटा था, अगर आप फैशन में देखोगे ना, ये वाला, ये जो लेवल पे लोगों ने बाइंग की थी ना, वो सारे एग्जिट कर रहे हैं बेसिकली अभी। वो एग्जिट करने की वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है नीचे को। बट अभी भी ये इस आज का बॉटम के नीचे जाके लोगों ट्रैप करके फिर ऊपर जाएगी। ऐसे ये लिक्विड हो रहा है बेसिकली, जाना है इसको कॉल साइड, ये क्योंकि बैंक निफ्टी अभी पुट साइड नहीं जाना चाहेगा इतना। ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर आएगा। तो देखते हैं गाइस कैंडल्स कहाँ क्लोज होती हैं, क्योंकि जब तक कोई कैंडल में आपको मूवमेंट दिख रही है, उस कैंडल के बीच में कभी एंटर नहीं करना होता। कम से कम 5 मिनट की कैंडल तो क्लोज हो जाए पहले, तभी स्कैल्पिंग कर पाओगे। तो अभी तो ये अपडेट है गाइस, मैं आपको बताता हूँ आज का क्या है। देखो ना, अभी इसके अंदर ये वाले बायर सारे पड़े हैं, ये नहीं इतनी जल्दी एग्जिट करेंगे, बहुत मेजर बाइंग है ये, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा इन लोगों का। तो बैठे हैं अभी लोग, हम लोग भी बैठे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी कॉल चलनी चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स की वैसे भी रेजिस्टेंस आ गई ना 75,550 की, तो वहाँ से भी 76,550 की, वहाँ से भी सपोर्ट बना सकता है। निफ्टी को भी देखें एक बार, अभी ट्रेंड लाइन जो बनाई थी उसमें सपोर्ट लेना चाह रहा है। ये ना वीक जो लोग होते हैं, जिन्होंने एंट्रियां कर ली, क्वांटिटी ठीक होती है, हम लोग वीक लोग नहीं, हम तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करते इसमें। जो वीक लोग होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, उनको एग्जिट करा रहा होता है। अब उनको इस टाइम पे लग रहा होगा कि पुट चल जाएगी और वो बाहर निकल जाएंगे सारे, फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। फिर अभी तक तो ये सिर्फ लिक्विड हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं लोग, शॉर्ट कवरिंग हुई थी सुबह, ये सब चल रहा है। अभी कोई मेजर बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल नहीं टूट गया कि मार्केट एक तरफ को गिर जाए या एक तरफ को चल जाए। ये अभी सिर्फ जो लोग घुस रहे हैं वो निकल रहे हैं, घुस रहे हैं निकल रहे हैं, वो चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अगर कुछ मूवमेंट आता है। मेरे अकॉर्डिंग आज आप लोगों को एनालिसिस करना है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें, अगर ये आज का बॉटम टच करेगा तो मैं एक बार कॉल साइड एंटर कर दूँगा और फिर आज के हाई तक का टारगेट देखूँगा लेने का। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं। फॉलो करो, मैं सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू गाइस।